और अभी जो कल हमारी प्रियंका बिश्नोई जी का निधन हुआ है, उसके भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनसे ऐसा करिए, जब टाइम बजे 5:45 जब ही उनको 5 फाइल पकड़ा दीजिए, इनको करके ले। तो कहते हैं चाहे वो मकान है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एसडीएम की कोठी है। ये आप निश्चित मान लेना। अंदर उसमें वो रोज ऐसे आते हैं, 10, 20, 25 लोग आते हैं, लेकिन जो समस्या को लेकर के आ रहा है वो इस बात को लेकर के आ रहा है कि मैं गांव से 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल के, वो मेरे फोन पर फोन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितनी आंखें देख रही हैं, आपको कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, वो लिखा रहता है ना। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। अभी आप मेरे से अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारे यहां गाड़ी, मकान की परेशानी होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपकी पहचान जहां आप रहते हो वहां आप अपनी पहचान रखते हो। लोग जब निकलते हैं तो कहते हैं चाहे वो मकान है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एसडीएम की कोठी है। ये आप निश्चित मान लेना। अंदर उसमें वो लेकिन उसकी पहचान एसडीएम की कोठी की होती है। आपका दफ्तर चाहे वो सरकारी हो, नया बनता है तो प्राइवेट में भी लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, लेकिन उसकी हमेशा की पहचान एसडीएम ऑफिस के रूप में हो जाती है। इस राजस्थान की जनता की आपसे बहुत अपेक्षा है, बहुत अपेक्षा है, क्योंकि आने वाला वो व्यक्ति जिस समस्या को लेकर के आ रहा है, हो सकता है वो आपको ऐसा लगे कि ये तो दिन रोज ऐसे आते हैं, 10, 20, 25 लोग आते हैं, लेकिन जो समस्या को लेकर के आ रहा है वो इस बात को लेकर के आ रहा है कि मैं गांव से 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल के मैं एसडीएम साहब के पास जा रहा हूं और मां इस मेरी समस्या का समाधान होगा। उसको इतनी आशा और विश्वास आपके ऊपर होता है। हमेशा हमें काम की स्थिति देखनी पड़ेगी कि हम बड़े काम करके ही हम समाधान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम छोटे काम के माध्यम से भी हम समाधान कर सकते हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, कई बार मेरे पास बातें आती हैं कि हम गए थे और हम वहां से लौट करके आ गए, आप 1 घंटे उन सभी लोगों से मिलिए जिनको मिलने की आपसे आवश्यकता है। 1 घंटे अगर आप मिलेंगे तो आपका दिन भर का काम, वो 1 घंटे में बहुत आवश्यक काम वो आपके हो जाएंगे। और ये धारणा अगर हम बना लेंगे तो हमारे पास जो लाइन लगती है वो लाइन कम हो जाएगी। कि आप एसडीएम, एडीएम जब गांव में जाते हैं तो मेरा इतना आग्रह है कि उस गांव के केसों को अगर आप साथ में ले जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान उसमें हो जाएगा। ऐसे कुछ केस हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है,
जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति 2-2, 4-4, 5-5 साल के लिए परेशान होते हैं। अगर ये करके आप गांव में जब पहुंचेंगे और 10 मिनट आप निकाल लेंगे, ये केस आपके हैं, इनको बैठ करके करिए, तो वो समाधान हो जाता है। अगर उनको हम वहां ही बुलाते हैं तो वह समाधान नहीं हो पाता है। प्रशासनिक कार्यों में कुशलता दिखाने के साथ साथ, जैसा मैंने कहा कि हमारा मानवीय संवेदना का भी हमें ख्याल रखना होता है। नीति और योजना को लागू करने में आपकी सही माने में सही अगर किसी की भूमिका है प्रशासन नीतियों और योजनाओं को लागू करने की, तो वो आपकी हैं। राजस्थान की हर योजना को लागू करने का काम, नीतियों को लागू करने का काम, और ऐसे में समाज आपकी प्रतीक्षा करता है। आपका जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जिसने जीवन में मेहनत की है परिणाम उसी को मिलने वाला है और परिणाम तक वही पहुंचाने वाला है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि किसी भी अधिकारी के साथ राजनीतिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, प्रताड़ना किसी भी प्रकार से नहीं की जाएगी। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि हमारा काम के प्रति समर्पण भाव, जनता के प्रति जवाबदेही, हमें जिस काम के लिए हमको लगाया है उस काम का मूल्यांकन आपको ही करना पड़ेगा। आपकी कोई भी समस्या है, उसकी समस्या के समाधान की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन राजस्थान सरकार जिस इच्छा और अपेक्षा से राजस्थान की जनता ने जो अपने मन में जो बात ठान रखी है, जो हमसे चाहती है, उसकी पूर्ति आपके बिना नहीं हो सकती, आपके बिना नहीं। मैं आपको बता दूं, कभी जिनके मन में ये जिज्ञासा हो कि मेरे को कोई नहीं देख रहा है, वो मेरे फोन पर फोन कर लेना। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितनी आंखें देख रही हैं, आपको कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। वो लिखा रहता है ना, है? क्या लिखा रहता है? आप कैमरे की नजर में है। किसी भी ऑफिस में चले जाइए आप, 5, 10, 6, 7 कर्मचारी अधिकारी जो 24 घंटे काम करते हैं। कई लोग तो काम ही नहीं है। लंच का भी देखते हैं, लंच का है कितना, अभी 15 मिनट है। वो लंच में नहीं होगा, उससे पहले 10 मिनट पहले चले जाएंगे। लंच में आएंगे जब तो लास्ट में उससे लेंगे, अरे यार टाइम हो गया, चाय दे दो भाई, चाय पियेंगे, आधा घंटा उसमें भी निकालेंगे। शाम को होगा तो शाम को देखेंगे कितने बजे जाना है, कितने नहीं जाना है। आप ऑफिस में देख लेना, आप भी देखते हैं, आप भी भुगतते हैं उनको, आप भी खूब कहते हैं उनको। मुझे पता है आप भी कहते हैं, कहां गए, पकड़ो इनको, इतनी जल्दी कैसे चलेगी, ये काम लाओ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनसे ऐसा करिए, जब टाइम बजे 6:45, जब ही उनको 5 फाइल पकड़ा दीजिए, इनको करके ले आइए, कि हमारे इस जीवन को उस सार्थकता के साथ उस मोड़ पर ले जाएं जहां हमें हमारी जिम्मेदारी के साथ ईश्वर ने हमें काम करने का मौका दिया है। ऐसा नहीं है इस राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से आज 350, 400, 500 लोगों को मौका मिला है, और ये ऐसे ही नहीं मिला। आपकी गिनती सम्मान से होती है। जहां भी समाज के अंदर अच्छे या बुरे काम में जब जाते हो तो लोग आपको नमस्कार की ढेर लगा देते हैं, लोग आपको उस सम्मान के साथ देखते हैं। ये ऐसे ही नहीं मिलता है। छोटी सी गलती उस सम्मान को भी ले जाती है। आपकी इस नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपका ये संगठन बहुत बढ़िया है। कई लोगों को मैं देखता हूं आप में से, ऑफिस का टाइम होता है उससे अलग निकाल करके आप शिक्षण संस्थाओं में जाते हो, शिक्षण संस्थाओं में आप पढ़ाने के लिए जाते हो, कई RAS की कोचिंग में जाते हो, तो कई विद्यालय में जाते हो। मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप उसके साथ साथ एक आने वाली पीढ़ी को भी सजग करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं।
अंत में आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो कल हमारी प्रियंका बिश्नोई जी का निधन हुआ है, उसकी भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं कि जब हमारे परिवार से कोई व्यक्ति जाता है, ऐसा नया बहुत बड़ा दुख होता है। परिवार को उस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे उसको सहन करने की।